नमस्कार, मैं बद्रीनाथ मरावी और आप देख रहे हैं वाई न्यूज इंडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं रायगढ़ जिला के विकासखंड डैलूंगा के ग्राम पंचायत पाकर गांव में और नवनिर्वाचित सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं और इस क्षेत्र और इस गांव के लिए परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत पुराने लंबे समय से राजनीतिक पारी खेल चुके हैं। आइए जानते हैं, उनकी परिचय जानेंगे और कैसा रहा है चुनाव, इस विषय में बातचीत करेंगे। पहले तो परिचय देंगे आपका। जी, मैं उज्जवल साहसीदार और पूर्व में 2 बार सरपंच रह चुका हूं और अभी वर्तमान में पूरा गांव की तरफ से जनादेश मुझे प्राप्त हुआ है, मतलब नवनिर्वाचित सरपंच। हम ये जानना चाहेंगे, लगातार इस यहाँ से पीडीएस की बहुत ग्रामीणों की आवाज़ बन के उठी थी और कैसा एकाएक इस चुनाव में एकाएक भाग लिए और आपको जनादेश दिए। मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है जी। चावल वितरण यहाँ सही ढंग से नहीं हो रहा है, पर मैं मैंने लोगों तक जाके बताया कि चावल वितरण को हम ठीक करेंगे और चावल वितरण ठीक करके समय पर चावल वितरण किया जाए करके लोगों को बताया, आम जनताओं को बताया। आम जनताओं ने मुझे विश्वास किया और उसका प्रतिफल नतीजा में दिखा। एक चीज़, जिस प्रकार यहाँ जो रोड बिजली पानी है, कई आप ही के पंचायत में कि एक मोहल्ला ऐसा भी है आज भी आधा बना हुआ रोड है और आधा नहीं भी बना है। पाकर गांव मरईपारा की बात करें तो वहाँ से भी एक आवाज़ उठती है, क्योंकि बारिश के महीना में चलने लायक रोड नहीं रहता है। क्या कुछ सुधार होगा? जी, मरईपारा रोड वास्तव में बरसात के दिनों में पूरा कीचड़ बड़ा होता है और जहाँ कीचड़ नहीं होता सीसी रोड बना हुआ है। वो सीसी रोड को भी मैं ही बनवाया था। तो बाकी बचा हुआ जहाँ कीचड़ होता है उसको भी हम बनवाने का प्रयास करेंगे। एक चीज़ देखा जाए तो आंगनबाड़ी की बात है, कई जगह जर्जर और अव्यवस्थित ढंग से चल रही है, उसको किस प्रकार की सुधार करेगा? जी, आंगनबाड़ी भवन हमारे ग्राम पंचायत में जर्जर की स्थिति बहुत पुराने समय से बना हुआ एक जूनापारा का आंगनबाड़ी है। उस आंगनबाड़ी में मरम्मत की सख्त आवश्यकता है और स्थिति को देख के नया आंगनबाड़ी स्वीकृत कराने का प्रयास रहेगा हमारा। और बाकी आंगनबाड़ी जो बना हुआ है वो ठीक है। जिस प्रकार स्कूल की भी बात होती है, कर्मी टिकरा में है और भी कई मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ आंगनबाड़ी स्कूल भी संचालित है, उस पर भी बात होता है कि जो नवनिर्वाचित जो सरपंच आएंगे, अभी सरपंच, जिस प्रकार ग्रामीणों में एक बात उठती थी कि उसका भी सही ढंग से शिक्षा प्राप्त नहीं, उसके लिए भी बोलते थे और सुनाई में भी आता था कि अब उसको सही ढंग से चलाने के लिए कोई तो एक जनप्रतिनिधि आगे बढ़े। तो उस पर क्या कुछ रुख रहेगा आपका? जी, शिक्षा के क्षेत्र में हम अग्रसित रहेंगे और स्कूलों में जाके मुआयना करके हम शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए जो कदम उठाना पड़ेगा हम सब उठाएंगे। लो वोल्टेज का सामना भी करना पड़ता है आपके इस ग्राम पंचायत को, उसको किस प्रकार की मरम्मत करेंगे? जिस प्रकार बिजली आए दिन शहर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी में आपकी पंचायत है और लो वोल्टेज का भी सामना देखने को मिलता है, कैसे उसको कैसे ठीक करवाएंगे? हमारे पंचायत में बिजली व्यवस्था लगभग सभी मोहल्लों में पहुंचा हुआ है, लेकिन लो वोल्टेज प्रॉब्लम ट्रांसफार्मर ख़राब की वजह से मैंने एक मोहल्ला में था। अब ट्रांसफार्मर की वजह से एक मोहल्ला में ख़राब था तो उसको दूसरा ट्रांसफार्मर लगा के अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी हमारे गांव में 5-6 ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, यहाँ ओवरलोड नहीं हो रहा है। तो बिजली व्यवस्था को जहाँ जैसे ज़रूरत है ऑफिस से कांटेक्ट करके सबको ठीक करवाया जाएगा। एक है जिस प्रकार यहीं से जो मेन रोड है
कई जगह नाली बराबर सही बना हुआ है, कई जगह ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। नाली की व्यवस्था के लिए क्या कुछ कदम उठाएंगे? रोड बना हुआ है, ये प्रधानमंत्री रोड बना हुआ है, इसमें नाली बनाए थे और जहाँ कंजस्टेड है वहाँ नाली बनाने के लिए या पाइपलाइन डालने के लिए किनारे को तोड़ दिया गया था। बीच माझापारा में ऐसा हुआ है, वहाँ के लोग बहुत आक्रोशित हैं, तो उसको भी अपने पंचायत तरफ से हम अपने तरफ से उसका मरम्मत करके उसको सही कर देंगे। एक मोहल्ला और जाता है, बीच बस्ती से ही ले लूँगा के लिए, बाईपास के नाम से जानते हैं। उस मोहल्ला में भी रोड की बड़ी समस्या है, क्योंकि अधिकतर जो 2 पहिया वाहन है अधिकतर आना जाना उसी रोड में आता है। वो रोड भी आज भी वो ज्यों का त्यों पड़ा है, उस पर क्या कुछ ध्यान आकर्षित करेंगे? जी, ले लूँगा जाने के लिए बाईपास रास्ता शॉर्टकट रास्ता है। उस रास्ता को मैं जब सरपंच था तभी से मैंने उसमें मेरा निगाह था और उस रास्ता को हमने बनवाया था, लेकिन पिछला सरपंच ने उस रास्ता के बारे में कोई ध्यान नहीं दिए। अब हम जनता ने अपने को पारी दिया है, बिल्कुल उस रास्ता को मरम्मत करके आने जाने के लिए अच्छा से बन जाए, उसके लिए मरम्मत करते रहेंगे और बढ़िया से बना देंगे। इस प्रकार एक मोहल्ला है जूना पारा, उसमें भी यहाँ तो रोड पारा या फिर बीच को देखें या फिर अन्य कई जगह ऐसा है, और जो मोहल्ला है उसकी अपेक्षा देखें तो जूना पारा में जिस प्रकार पानी की व्यवस्था, सिर्फ 1 मोहल्ला 2 मोहल्ला ऐसे हैं जिसमें पानी अब बराबर नहीं पहुँच पा रहा है, उसके लिए क्या कुछ रहेगा? क्योंकि भारत मिशन और सेंट्रल गवर्नमेंट की एक मिशन चल रहा है जल जीवन मिशन, वो अभी कुछ समय लग जाएगा क्योंकि पूरे घर तक पहुंचने में। तो आप अपने तरफ से क्या कुछ कोशिश करेंगे? जी, लंबे समय से जूनापारा मोहल्ला में पानी का समस्या चल रहा है, लेकिन मैं गांव के जनताओं को आश्वस्त कराना चाहूँगा या जूनापारा मोहल्ला के जनताओं को आश्वस्त कराना चाहूँगा कि वहाँ अपने को जो करना पड़ जाए, पानी टंकी में बिठाना पड़े तो पानी टंकी बिठा के पानी सप्लाई देके दिया जाएगा, लेकिन वहाँ के लिए विशेष ध्यान देके पानी उस मोहल्ला में कमी न पड़े, इसके लिए पूरा प्रयास करूँगा। वैसे नल जल योजना के तहत उस मोहल्ला तरफ पानी टंकी बन गया है, लेकिन वो समय लगेगा, तब तक के लिए वैकल्पिक व्यवस्था निकाल के उस मोहल्ला को पानी दिया जाएगा। जिस प्रकार सभी सुख सुविधाएं की बात, जिस प्रकार ग्राम पंचायत पाकर गांव में बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्ग बहुत ऐसे हैं जो आए दिन सुनने को मिलता था कि बुजुर्ग जो वृद्धा पेंशन की बात आती है, तो उसको किस प्रकार के आप व्यवस्था करेंगे? जी, वृद्धा पेंशन के लिए हमारे पंचायत में वंचित हैं। सर्वे सूची न होने की वजह से सुनने को मिला है कि सर्वे सूची 2011 का यहाँ नहीं है, जनपद में भी नहीं है, तो जहाँ से लाना पड़े लाएंगे, लेकिन पेंशन दिलवाएंगे। युवा हैं, जिस प्रकार शहरीकरण बढ़ रहा है और यहाँ से महज 3 से 4 किलोमीटर के दूर में भी हमारे मुख्यालय है इस क्षेत्र का, और यहाँ कई ऐसे युवा हैं जो आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं। किस प्रकार की रोजगार की व्यवस्था करेंगे उनके लिए? जी, युवाओं के लिए सोच रखे हुए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि अभी कौशल विकास में युवाओं को उनके रोज़गार के लिए यहाँ ट्रेनिंग उपलब्ध कराया जाएगा और उनके लिए रोज़गार की व्यवस्था किया जाएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी पंचायत के जो मतदातागण हैं? जी, मेरे ग्राम पंचायत के सभी मतदाताओं एवं मेरे सहयोगियों सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे पुनः एक बार फिर गांव के मुखिया का नेतृत्व सौंपा है, और सभी मतदाताओं को मैं नमन करता हूं और दिल से सदैव उनका आभारी रहूँगा। और अब ज़्यादा
बोलने की बात नहीं रह गया है, अब हमको कुछ कर दिखाने की बात रह गया है। तो गांव में अच्छा नेतृत्व करके मैं दिखाना चाहता हूं, ताकि लगे आगामी भविष्य में हम सरपंच न भी रहें तो हम एक छाप छोड़ के जाना चाहते हैं कि वाकई में सरपंच था तो उनका नेतृत्व बहुत अच्छा था। ऐसा मैं गांव के जनताओं को आश्वस्त कराना चाहूँगा और पूरे गांव के सभी मतदाताओं को मैं नमन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। तो ये हैं पूर्व में भी 1 दशक से पूर्व में भी सरपंच रहे हैं। पुनः एक बार ग्राम पंचायत पाकरगांव की जनता ने जनादेश दिया है और एक बार फिर से सरपंच पद की और अपनी पंचायत की मुखिया के पद में बैठा करके लोग बाग जनता तो खुश हैं और उसी खुशी के बीच में यहाँ के जो मुखिया हैं वो भी खुश हैं और यहाँ के गांव गली गरीब किसान सभी की जो जैसे मांग रहेगी उस पर खरा उतरने की बात कह रहे हैं। चाहे रोड की बात हो, बिजली की बात हो, पानी की बात हो, नाली की बात हो, वृद्धा पेंशन की बात हो, युवाओं की बात हो, एक भी ऐसा मुद्दा नहीं छूटा जिस पर हमने बात नहीं किया और सभी मुद्दों पर मुखर के जवाब दे रहे हैं और उस काम को करने की लग जिस प्रकार देखा जा रहा है वो तो आने वाले समय में पता चलेगा, क्या कुछ कर दिखाते हैं। अब देखना ये होगा इन 5 सालों में जिस प्रकार जनादेश दिया गया है ग्राम पंचायत पाकरगांव की तरफ से, उन जनताओं के लिए क्या कुछ करते हैं। आप देख रहे हैं वाई न्यूज़ इंडिया। आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब करें। वीडियो जर्नलिस्ट अमरदीप चौहान के साथ मैं बद्रीनाथ मरावी, वाई न्यूज़ इंडिया।